बड़े होकर फौजी बनना। आप भी अपना परिचय दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया कुमार। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कन्हैया कुमार। कहाँ से? झारखंड। झारखंड से। आप नाम सूर्यवंश। क्या नाम है? सूर्यवंश। सूर्य। क्या कर कौन सी क्लास में हैं? आप क्या नाम? क्या बनना चाहते हैं? कौन सी क्लास में? 8। नाम क्या है? नाम क्या आपका? क्या नाम? Name Pranjal Sharma. I'm a BSc first year student and I'm to become a cardiologist. मेरा नाम अनिति है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं मेरा नाम मधु है और मेरी नर्सिंग सेकेंड ईयर नर्सिंग। और कोई नहीं हुआ? आप इस तरफ आ जाओ, बच्चों में आ जाओ। आज हाँ, मेरा नाम योगेश है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ और मैं IAS इंजीनियर IAS बनना चाहता हूँ। नाम केशव, सेकंड क्लास, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप सभी ने अपने अपने जीवन का लक्ष्य बताया। आप सबने अपना अपना परिचय दिया। वास्तव में हमारा परिचय हमारे मुझ से पता चलता है, हमारे चेहरे से पता चलता है कि हमें जीवन में किस दिशा में जाना है। हमारे दृढ़ संकल्प से पता चलता है कि हमारी धारणा क्या है। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, धारणा की दृढ़ता और उद्देश्य की दृढ़ता, ये दोनों मिलकर एक दिन अवश्य ही बाजी मार ले जाएंगे। अगर हमारी धारणा दृढ़ है और हमारा उद्देश्य पवित्र है तो हम जीतेंगे कि जीवन में, ये निश्चित बात है। परंतु अपने जीवन के सदलक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर कोई चाहता है कि मैं जीवन में ये बनूं, वो बनूं, ऐसा बनूं, वैसा बनूं, परंतु उसको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर प्रकाश तक पहुंचने के लिए जीवन के अंधेरों से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन में हमें न जाने किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आओ आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अभी आपके बीच में एक डायरी चलेगी, हमारी डायरी है, उस पर आप सभी अपना अपना नाम, अपना अपना एड्रेस, अपना अपना फोन नंबर ये नोट करते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे। युवान, हमारा संबोधन होता है युवान से। आप राष्ट्र के भविष्य, आपके अंदर वो क्षमता है, आप वो कार्य कर सकते हो जो कार्य बड़े बड़े भी नहीं कर पाते। और इन समस्त कार्यों को करने के लिए आप अच्छे डॉक्टर बनो। आप सबने अपना लक्ष्य बताया कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, मैं अच्छा इंजीनियर बनूं, मैं अच्छा साइंटिस्ट बनूं, मैं अच्छा लेखक बनूं, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूं, या मैं अपने जीवन में अच्छा जो भी बनूं। उससे पहले अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट, ये सब बनने से पहले आपको जीवन में अच्छा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा। और अच्छा बनने के लिए सबसे पहले जीवन में संस्कारों का होना आवश्यक। कोई भी राष्ट्र, कोई भी संस्कृति बिना संस्कारों की आज तक नहीं हो पाई। और जिस राष्ट्र का युवा संस्कारी है, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए आप सभी आज इन समस्त विषयों के ऊपर हम चर्चा करके बैठेंगे। चर्चा करेंगे हम बड़े भाव के साथ इन विषयों के ऊपर कि
आप लोग संस्कारी बने। संस्कारी बनने के लिए हमारे जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। सबसे पहला हमारा सोना सही समय पे होना चाहिए। कॉपी में ये चीज नोट करते जाएं और पेन के पास। सबसे पहले आपका कहते हैं कि सुबह जल्दी वही उठ सकता है जो रात्रि को जल्दी सोता हो। रात्रि काल में आपका जो शयन है, सोना, आपका सोना ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक हो जाना चाहिए। रात्रि को 10 बजे आप सब लोग शयन बिस्तर पे चले जाएं, 9:30 से 10 बजे। कहीं जीवन में कोई ऐसी स्थिति हो, कोई धर्म का कार्य चल रहा है, कोई ऐसा अनुष्ठान चल रहा है, वहां जागना अच्छा है आपके लिए, परंतु व्यर्थ के कार्यों के लिए जागना जरूरी नहीं। रात को 10 बजे आप अपने बिस्तर पे सब घूमें, और जब आप 10 बजे सोएंगे तो सुबह आपकी आंख स्वतः अपने आप ही 4 बजे खुल जाएगी। 1-2 दिन कठिनाई होती है। सुबह उठने का समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। जो सुबह का प्रातः काल भोर का दर्शन करता है उसके जीवन की और स्वतः हो जाती है। आपका लक्ष्य, जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, आधे से ज्यादा लक्ष्य तो आपका सवेरे उठ के ही पूरा हो जाएगा। अगर आप सुबह 4 बजे उठ गए तो समझ लीजिए आपका लक्ष्य वहां से पूरा होना शुरू हो गया। इसके पश्चात जब आप बिस्तर को छोड़ते हैं, तो बिस्तर पे आप सोते हैं, उसको जब छोड़ते हैं तो सबसे पहले सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने समक्ष भगवान का स्वरूप रखना चाहिए। इस बेडरूम में आप लोग सोते हैं, जहाँ पे भी आप सोते हैं, उसमें सबसे पहले आपके भगवान का स्वरूप रहना चाहिए। अपने इष्ट का स्वरूप होना चाहिए, राधा कृष्ण स्वरूप, शिव स्वरूप, भगवान हनुमान जी का स्वरूप, शिव पार्वती स्वरूप, कोई भी स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का स्वरूप, कोई भी स्वरूप आपके सामने। इस किसके लक्ष्य में है भगवान का रूप? आपके सामने रहता है सभी। और उठते ही सबसे पहले अपने भगवान को प्रणाम करो, भगवान को नमस्कार करो। उसके बाद आपने अपने हाथों की रेखाओं को देखना है। देखिए ध्यान से सभी, ऐसे हम अपने हाथों की रेखाओं को देखते हैं। एक श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शन। इस श्लोक का अर्थ है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। लिख लीजिए सभी, आसान है संस्कृत की। कराग्रे, कोई बात नहीं, शुद्ध लिखा जाएगा, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, वसते, हाँ देखो, जो हम लिख सकते हैं वो लिखिए, जिनको नहीं लिखना है हम बाद में लिखवाएंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। कर के अग्रभाग में हमारे कर हैं हाथ, ये इनको पानी की संज्ञा भी दी गई है। इनका दर्शन करके ही हमारे जीवन में अर्थात इनसे हमने सारे कर्म करने हैं। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास है। लक्ष्मी धन का वास कराने वाली है। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन से नहीं है, फिर लक्ष्मी का तात्पर्य घर में शांति से भी है, सुख से भी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास है। जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, उनको मध्य में माँ सरस्वती का दर्शन करना चाहिए, हाथों में सरस्वती को देखा जा सकता है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा जी का निवास है। इसलिए मानव को प्रभाते कर दर्शन, हर रोज सुबह हाथों का दर्शन करना चाहिए। हम सभी को, आप सबको भी करना चाहिए। ये संस्कार बालकों के लिए नहीं, आप सबके लिए। सुबह उठ के हाथों का दर्शन सभी को करना चाहिए। उसके पश्चात बिस्तर से जब आप नीचे पांव रखते हैं, बिस्तर से नीचे पांव रखते हैं तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए।
भूमि को प्रणाम करना चाहिए। हे भूमि, हम पापी हैं, अधीन हैं, हम अपना भार आपके ऊपर रख रहे हैं, हमें क्षमा करना। देखो, समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत स्तन मंडिते। विष्णु पत्नी, दूसरी पंक्ति में इतना विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम, पाद स्पर्शम अक्षमश्व में, पाद स्पर्शम अक्षमश्व। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम अक्षमश्व। भूमि को विष्णु पत्नी की संज्ञा दी गई है और उनको आप लोग जब पांव रखते हो तो पहले भूमि से क्षमा मांगो, फिर पांव रखो। ये हमारे दिन का दूसरा नियम। इसके पश्चात जब आप उठ जाते हो तो हमारे सबसे पहले भगवान कौन होते हैं? हमारे माता पिता। कौन होते हैं? हमारे माता। लड़कों को सुबह उठ के माता पिता के चरणों को छूना चाहिए। भगवान को सुबह उठ के माता पिता के चरणों को सबसे पहले स्पर्श करना चाहिए। और कन्याओं को प्रणाम करके अपने भगवान को, अपने माता पिता को अभिवादन करना चाहिए। जो माता पिता के चरण छूता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं है, उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होता है। और बड़ों को अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। बड़ों के लिए भी शिक्षा है। हमारे घर में जो बड़े हैं उनके चरणों को भी प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात आपका जो स्नान है, स्नान करें। सुबह का स्नान कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त स्नान करता है सुबह 4 बजे, वो देव स्नान माना गया है। वो देव स्नान माना गया है। जो 6 बजे से पहले स्नान करता है वो मानव स्नान माना गया है। और जो 6 के बाद स्नान करता है वो राक्षस स्नान माना गया है। इसलिए स्नान सुबह प्रयत्न करो 4 बजे उठते ही पहले अपना स्नान कीजिए, नहीं तो 6 से पहले तो अपने स्नान करना है, नहा लेना है। अपना ताजा जल से स्नान करें। ताजे जल से इसलिए स्नान किया जाता है, शरीर भी वैसा। स्नान के बाद हमारा क्या नियम है? स्नान के बाद कभी भी सीधे भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद दान, दान आपका क्या होना चाहिए? आप विद्यार्थी हो, आपको मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। एक मंत्र लिखिए सभी। ओम श्री सरस्वती नमः। सरस्वती ये भी कर सकते हो आप, नमः। ये सभी जो बड़े हैं वो छोटे बच्चों को भी लिखते जाए साथ में, आप अपना हिंदी जवाब कर दें। ओम श्री सरस्वती नमः। मेरा मां सरस्वती को प्रणाम है। सरस्वती विद्या की जननी है, विद्या की देवी है। और विद्यार्थियों को मां सरस्वती की उपासना करनी ही चाहिए। जीवन में आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लें, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मां सरस्वती की उपासना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और इसके पश्चात आपका नियम रहेगा, एक सरस्वती चालीसा की पुस्तक आती है छोटी सी,
लिख लो सभी सरस्वती चालीसा। वो पुस्तक सभी खरीद लें। वो 5 से 10 रुपए की पुस्तक आती है बाजार से, पुस्तक खरीद लें। 10 मिनट का पाठ होता है सरस्वती चालीसा का, आपको पाठ करना है। आपकी उपासना आपका धन है। माँ सरस्वती की उपासना करें बस आप। ओम श्री सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम ज्यादा भी नहीं, प्रयत्न करें तो 108 बार इसका जाप जरूर करें। 108 बार इस मंत्र का जाप करके फिर आप उस कार्य से वहां से निवृत्त होंगे। और तत्पश्चात सरस्वती चालीसा का पाठ सुबह आपको समय मिल जाए, प्रयत्न करें सुबह अगर 4 बजे उठे तो अपने सारे कार्य से पूरे हो जाए। तो ये जाप करने के बाद, सरस्वती चालीसा का पाठ करने के बाद, इसके पश्चात आप सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को जल चढ़ाओ। सूर्य को जो आप जल चढ़ाओगे उसमें आपने प्रयत्न करना है, अगर घर में उपलब्ध हो तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल, एक गड़वी भी लेना है, साधारण जल, गंगा जल। गंगा जल में फिर साधारण जल मिला, थोड़ा सा सिंदूर मिला सकते हो, थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हो, फूल मिला सकते हो, लाल पुष्प। अगर नहीं भी कुछ हो तो सिंपल साधारण जल दिया तो सूर्य को अर्घ्य देना है। मंत्र लिखी सभी। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। बस इन्हीं मंत्रों को बोलते हुए आप सूर्य को अर्घ्य देते। प्रणाम करके सूर्य की परिक्रमा करके उसके पश्चात आप अपना, अगर आपसे बन सकता है सुबह प्रतिदिन मंदिर को जाता है, मंदिर को आता है। अगर आपका समय आपके पास रहे, प्रयत्न करें, अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो आप मंदिर आराम से आ सकते हैं। मंदिर में मात्र 10 मिनट भगवान को सुबह उठ के प्रणाम जरूर करना चाहिए। सुबह उठ के प्रणाम जरूर करना चाहिए। अपने आसपास जितने भी मंदिर हैं प्रयत्न करना चाहिए सुबह की जब आरती ब्राह्मण देवता करवाते हैं मंदिर में, उस आरती में हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि हम सुबह उठ के मंदिर में जाके मंदिर की आरती संभालें। कोई बच्चा घंटा नाद ले ले, घंटा ध्वनि करे मंदिर में, कोई बच्चा सेवा करे, कोई बच्चा समर्पण करे, कोई प्रसाद की सेवा ले ले। जो भी आपको सेवा दी जाए मंदिर में, उस सेवा को आपको निर्वहन करें। अगर आपके पास सुबह समय ना हो, कई बार बच्चे जल्दी में होते हैं, सुबह स्कूल कॉलेज जाना होता है, उससे पहले अगर आप ना मंदिर आ सके तो अपने ये नियम करते हुए शाम को मंदिर जरूर आए। जो संध्या काल की आरती होती है मंदिर की, उस आरती में सब बच्चों को जरूर पहुंचना चाहिए। शाम की जो आरती होती है, अपने जैसे मंदिर की आरती है, मंदिर की आरती शाम को जब होती है तो शाम की मंदिर की आरती में आप सब अपना कॉलेज स्कूल जहाँ से भी आए और शाम की आरती में। अब आपका नियम यहाँ तक हो गया, सूर्य अर्घ्य तक पूजन हो गया, अर्घ्य हो गया। इसके पश्चात आपका जो भोजन है सुबह का, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सुबह सोचते हैं कि सुबह कुछ ना खाएं, जल्दी जल्दी निकल जाए। सवेरे का नाश्ता अवश्य करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र कहता है सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का रंग की तरह, रात्रि का भिखारी की तरह खाना चाहिए। सुबह का राजा की तरह अच्छे से भरपेट खाओ सुबह। ये मत सोचा करो कि नींद आएगी, आलस आएगा। आपकी उम्र में कोई नींद आलस नहीं आता, आप एक्टिव ही रहते हो, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी, इस उम्र में जो आपके अंदर है वो एनर्जी आज से 10-20 साल बाद वो एनर्जी कब होती चली जाती। इसलिए अभी आप बढ़िया खाएं, सुबह अच्छे से खा के जाए। शुद्ध शाकाहारी आपका भोजन होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई गलत तत्व ना हो। फल खाएं, आप मेवे खाएं, आप देसी घी खाएं, दूध पीने, किसी तरह का कोई आपके लिए प्रबंध नहीं, आप सब कुछ खाएं। और खाके अच्छे से नाश्ता करके फिर हमें अपने कार्य के निमित्त जब हम निकलते हैं, जब हम अपने कॉलेज जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, फिर जाते हुए अपने बड़ों को प्रणाम करते हुए फिर से उसके पश्चात घर से फिर बाहर अपने कार्य के लिए। अच्छा,
ये तो हुई आप सबकी इस प्रातःकाल की प्रक्रिया। सुबह का नियम हो गया। इस नियम को आप सभी को लिखवा दिया कि हमें प्रातःकाल क्या करना चाहिए। इसके पश्चात जब आप एक नियम हो रहा है इसके अंदर, जब घर से निकले तो अपने माथे के ऊपर एक चंदन का तिलक जरूर लगा दें। तिलक सबके माथे पे होना चाहिए। क्या महत्व है तिलक लगाने का? ये हमारी ब्रीथ है। यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है। ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे शीतल तिलक लगाने से हमारा सारा शरीर एक्टिव रहता है। हमारी नसें, हमारी शरीर की जितनी भी गतियां हैं, हमारी ध्वनियां हैं, हमारे शरीर का आज्ञा चक्र अर्थात यही से सारी आज्ञा, अगर ये शीतल रहेगा तो फिर आपका जो भी आप दिन भर में बढ़ोगे, आपको जीवन में कभी नहीं बढ़ोगे। इस सब के बीच में एक बात और रह गई आप सबसे कि आप सुबह उठ के जो अध्ययन करोगे, मान लीजिए आप 4 बजे उठ गए, आपका स्नान हो गया, आपका भोजन हो गया, इसके बाद बेशक आपने कुछ खा लिया, ग्रहण कर लिया, और आपके पास फिर भी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम बचता है। अगर आप जल्दी नहीं निकलते, आपके पास फिर भी 2 घंटे का टाइम बचता है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा की दिन का पड़ा हुआ 10 घंटे और सुबह का पड़ा हुआ 2 घंटे बराबर है। जो आप सुबह कंठस्थ कर लोगे ना, वो आप सारा दिन नहीं कर पाओगे, सारा दिन नहीं कर पाओगे। रात्रि काल में जितना पढ़ोगे, रात में 10 घंटे पढ़ लेना, सुबह का 1 घंटा पढ़ लेना बराबर है। वो आपको 1 घंटे नहीं बुलाना हो जाएगा। इसलिए सुबह करनी अपना नींद बना लीजिए, सभी लिख लीजिए। इसके पश्चात आपकी दिन की प्रक्रिया है। दिन में आप जब अपने कॉलेज, विद्यालय कहीं भी जाएं, आपके जो अध्यापक हैं, आपके जो टीचर हैं, जितने यहाँ पे लड़के हैं, युवा हैं, वो सभी अपने अध्यापकों के पांव छूने जाते हैं। क्या करें? अपने अध्यापक के, अपने गुरु के चरण छूने चाहिए। जो गुरु का चरण छूता है उसका जीवन में कोई आचरण नहीं मिलेगा। कन्याओं को अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, और युवाओं को अपने गुरुओं के चरणों को छूना चाहिए। मंदिर जाते हो सुबह शाम को ब्राह्मण देवता के आचार्य जी के सबसे पहले चरण छूने चाहिए। जितने भी बड़े आस पड़ोस में आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे जितने भी बड़े, आप सबसे छोटे हो ना, बड़ा जो भी मिले उसके पांव छूना, वो आप उस सबके सब आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं